हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे फाइनली इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में, यानी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स और क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में पासिंग क्राइटेरिया को हम बताएंगे पूरा फुल एक्सप्लेन करके कि पास करने के लिए बोर्ड एग्जाम में 10th और 12th में कितना परसेंटेज मार्क्स लाना है, कितना नंबर लाना है, ओवरऑल है या दोनों को मिला करके है या सेपरेटली है। क्लास 10th वालों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जो बच्चे क्लास 10th का होंगे उन लोगों के लिए यूट्यूब पे मैथ की क्लास शुरू होने जा रही है। बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड दोनों, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम की क्लास चलेगी यूट्यूब पे। ठीक टाइमिंग जो है इसका 6 से 7 होने वाला है और ये फिक्स नहीं है कि 6 बजे होगा या 7 बजे होगा, बशर्ते आप लोग बताइएगा कि कितने बजे जो है ना टाइमिंग ठीक होगा। लाइव क्लास की 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें पूरे एग्जाम टाइम तक के आपको पढ़ाया जाएगा। इस पर हम आप लोग को पूरा फुल एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक के जरूर देखिएगा। तो जैसा कि यहां पर या मैं बोर्ड पर लिख चुका हूं पहले से कुछ पॉइंट्स को, तो यहां पर या इस पॉइंट को आप लोग पहले से ही जानते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देता हूं। क्लास 10th वालों के लिए इधर है, क्लास 12th वालों के लिए इधर है, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के लिए इधर है। जैसा कि आप लोग को पता है कि पास करने के लिए जो है ना 33% मार्क्स लाना होता है। आप जो है ना किसी से भी पूछिएगा, आप क्लास टीचर से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए, अपने स्टूडेंट से पूछिए, यानी जितने भी बच्चे हैं सबसे पूछेंगे या किसी से भी पूछिएगा टीचर से, तो सभी लोग यही बताएंगे कि 33% मार्क्स पास करना है, 33% मार्क्स लाना है सेपरेटली। तो फाइनली इसका क्या है फंडा, क्या है तरीका और सच्चाई क्या है, मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि क्लास 10th में क्या है, क्लास 10th में कि 80 मार्क्स का पेपर होता है, वही 20 मार्क्स इंटरनल यानी स्कूल से मिलता है, सबको मिलता है। ठीक है, पास करने के लिए 33% चाहिए, ये तो सबको पता है। कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे जो मेन होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से 12th वाले इधर ध्यान दीजिए। 12th में क्या है कि आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए है। थ्योरी आपका 80 मार्क्स का भी होता है और 70 मार्क्स का भी होता है। आप सब जो है ना लागू कर लीजिएगा। ठीक है, हम पूरा समझाएंगे, 70 और 80 दोनों के लिए समझाएंगे। प्रैक्टिकल देखिए क्या है, 30 भी होता है और ये 20 भी होता है। मतलब जो 70 होता है इसके लिए जो है 30 मार्क्स ये प्रैक्टिकल हो जाता है, ये 80 मार्क्स अगर थ्योरी अगर होता है तो फिर ये 20 मार्क्स ये इंटरनल हो जाता है, यानी प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, पासिंग परसेंटेज जो है 33% मार्क्स लाना होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन इसका वाकई में सच्चाई क्या है, कैलकुलेशन क्या है, किस तरीके से पास करना है, वो आप समझिए। देखिए क्लास 10th में क्या है कि आपको पास करने के लिए 33% मार्क्स लाना है। ध्यान से समझिएगा, पूरा हम कैलकुलेशन समझाएंगे 1 बाय 1 करके। क्लास 10th में पास करने के लिए 33% मार्क्स ये लाना है पास करने के लिए। तो देखिए 80 का हम लोग आप लोग निकालते हैं 80 का। ठीक है, 80 का 33%, तो ये 100 नीचे हो जाएगा। कैलकुलेशन आप बाखूबी जो है ना कर लीजिएगा, यहाँ पर हम कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना 8 3 24, 8 3 24 और 2 ये 26 हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे डल जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात करें, सीधी सी बात, तो ये 26 मार्क्स जो है ना आपको पास करने के लिए ये लाना होगा। ये आपको अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स, आपके साथी संगत जो भी होंगे, आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स, ये सब बताते होंगे कि 26 मार्क्स लाना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही है सच्चाई, यही है पूरा पासिंग क्राइटेरिया की सच्चाई। ये क्लास 10th की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कह रहा है कि भाई 15 मार्क्स आ रहा है अगर आपको थ्योरी में, तो ये फेल माना जाएगा, ये क्लास 10th में या कंपार्टमेंट लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा के पूरा फेक माना गया है, ये पूरी तरीके से ये फेक है। ठीक है, क्लास 12th वाले इधर ध्यान दीजिए। देखिए पहले पूरा 10th का पूरा समझा देते हैं, उसके बाद फिर 12th का हम समझाएंगे। देखिए ये क्लास 10th में जो है आपको इंटरनल थ्योरी और प्लस जो प्रैक्टिकल होता है पिकल, यानी जिसको बोलते हैं इंटरनल, दोनों को मिला करके आपको ये 33 मार्क्स लाना है। ठीक है, ये क्लास 10th में ये 33% सेपरेटली ये लागू नहीं है। क्लास 10th में लगभग जो है जब से बोर्ड बनी है सीबीएसई बोर्ड, तब से क्लास 10th का जो है ना अलग अलग पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, नो सेपरेटली है। इसमें ओवरऑल मिला करके टोटल तब पास करना है। अब चलिए एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए थ्योरी में आपने स्कोर किया मान लो कि 20 मार्क्स,
ठीक है, 20 मार्क्स थ्योरी में लाए। तो अब आपको जो है ना सिर्फ ओनली आपको 13 यानी कि 13 मार्क्स अगर आपको स्कूल से मिल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर इसको ऐड करके कितना हो जाता है 33 हो जाता है। तो फिर आप जो है पास माने जाओगे बच्चों, आप बिल्कुल पास है, कोई नहीं रोक सकता है। फिर इसी तरीके से एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए, अगर आप थ्योरी में 80 मार्क्स का पेपर आप एग्जाम दिए, इसमें जो है ना आप मेहनत करके आप लाए चलो कि 18 मार्क्स लाए, ठीक है, 18 मार्क्स ले आए हैं। तो अब आपको जो है ना सिर्फ व सिर्फ स्कूल से अगर मान लो 15 मार्क्स भी अगर मिल जाता है, फिर भी 33% मार्क्स जो है ना आपको हो जाता है, फिर आप पास माने जाते हो, बिल्कुल पूरी तरीके से आप पास है। एग्जाम्पल के तौर पे और समझ लीजिए, मान लिया जाए कि आपको एकदम लो मार्क्स मिला, जैसे मान लो कि आप बहुत कमजोर स्टूडेंट है, मेहनत नहीं किए, 15 ही मार्क्स लाए आप स्कूल यानी कि एग्जाम में, पेपर में, ठीक है, 15 मार्क्स लाए, तो फिर आपको जो है ना 18 मार्क्स भी अगर स्कूल से मिल जाता है, 18 मार्क्स ये इंटरनल, तो फिर दोनों को मिला करके 33 मार्क्स आ जाता है, तो आप बिल्कुल पास माने जाते हो। जी हाँ, इसको आप जो है ना इस बात को नोट कर लीजिए कि क्लास 10th में क्या है कि पास करने के लिए नो सेपरेटली, दोनों को मिला करके मैं आप लोग को प्रूफ मैं भेज दूंगा और कंपार्टमेंट वाला भी रिजल्ट मैं भेज दूंगा, और एनुअल का जो बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट आया वो भी मैं पिछले साल वाला भेज दूंगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। उसके बाद क्लास 12th वाले इधर ध्यान दीजिए, क्लास 12th में क्या है, इसमें कैलकुलेशन को समझना है बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है। देखिए, जैसा कि आपको 80 मार्क्स का पेपर हुआ, ठीक है, तो इसमें जो है ना आपको 33% मार्क्स लाना पड़ेगा, सेपरेटली है। तो अगर 80 का अगर 33% अगर मार्क्स अगर निकालते हो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24 और 2 ये 26 हो जाएगा, यानी कि 26 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। अगर 26 मार्क्स से अगर कम आता है, आपको 25 आता है, 24 आता है या 22 आता है, तो फिर आपको कंपार्टमेंट लग जाएगा। मान लिया जाए कि 80 मार्क्स का आप एग्जाम दिए, ठीक है, अब आप जो है ना इसमें 20 से मार्क्स लाए हैं, यानी कि आपको 20 मार्क्स स्कोर हुआ है। तो अगर आप प्रैक्टिकल में अगर 20 भी अगर मिल जाता है, 20 से भी, तो आप कहोगे कि सर 20 और 20 मिल करके दोनों को ऐड करके और क्या हो जाएगा 40 मार्क्स। तो इस तरीके से आप कहोगे 40 हो जाएगा, तो ये पास तो हो जाएगा ना, लेकिन नहीं बच्चों, ये पास नहीं होगा, ये फेल माना जाएगा, इसको कंपार्टमेंट लग जाएगा, ठीक है, कंपार्टमेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले ही बता चुका है सीबीएसई कि क्लास 12th में क्या है कि आपको सेपरेटली पास करना है, 26 लाना ही होगा। 26 से कम अगर आता है तो फिर आप कंपार्टमेंट का एग्जाम का फॉर्म भरिएगा, फिर कंपार्टमेंट दीजिएगा। 26 से ऊपर जाता है तो फिर आप पास है, हर एक एवरी सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट के लिए मैं बता दिया हूं, तो सब सब्जेक्ट के लिए वही लागू होगा, वही जो है ना अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से 70 मार्क्स वाला समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 70 मार्क्स का आप पेपर एग्जाम दिए हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आपको 33% लाना है, इसमें भी सेपरेटली लाना है। तो 70 का 33% आप अगर निकालते हो तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 7 3 21 और 2 ये 23 हो जाएगा, यानी कि ये 23.1 होता है, यानी कि 23.1 होता है। तो 1 को गोली मारो, यानी कि सीधा 23 मार्क्स, ठीक है, 23 मार्क्स आपको मिनिमम लाना होगा, तो लाना होगा क्लास 12th वाले। यहां ध्यान दीजिए, 70 मार्क्स में जो 70 मार्क्स का आप एग्जाम दीजिएगा उसमें 23 मार्क्स लाना होगा। इससे अगर कम आता है तो फिर आपको जो है ना कंपार्टमेंट लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर, अब मान लीजिए ये 23 मार्क्स हो गया, फिर ये जो बच गया 30 मार्क्स स्कूल से जो मिलता है प्रैक्टिकल, इसमें भी 33 लाना होगा। अब देखिए, इसकी तो चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि 30 मार्क्स का जो एग्जाम होगा 30 मार्क्स का, उसमें 25 26 22 23 ये तो मिल ही जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है ना प्ले कौन करता है, ये थ्योरी वाला। थ्योरी में अगर आप पास होते हो तभी आपका इंटरनल मार्क्स ऐड होगा, तभी वो वैल्यू होगा, ठीक है, वरना आप थ्योरी में फेल हो, कम नंबर है, पासिंग मार्क्स से कम नंबर है, और इंटरनल में या प्रैक्टिकल में पूरा भर भर के मिल गया पूरा, फिर भी आप कंपार्टमेंट यानी कि फिर भी आपको कंपार्टमेंट लग जाएगा, फिर आप फेल माने जाओगे, ये बात है। एग्जाम्पल के तौर से और समझ लीजिए, जैसा कि हम आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए 70 मार्क्स को जो आप एग्जाम दिए है ना, 70 मार्क्स का आप एग्जाम दिए, मान लो 70 मार्क्स का पेपर में ये आप स्कोर किए कितना,
ये आप मान लो कि 28 मार्क्स ले आए, ठीक है, 28 मार्क्स ले आए, तो ये पहले ही ये क्या है 23 से ज़्यादा है, तो ये पहली पास है। और ये 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है, इसमें आपको मान लो कि 25 मिल गया, तो आप ऐड करोगे तो 8 5 13 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यानी 53 आ गया, ये तो पास ही माना जाएगा, ठीक है। मान लो 70 मार्क्स का एग्जाम दिए आप, इसमें अगर आपको आ गया 20 मार्क्स आ गया, 20 मार्क्स लाए, और स्कूल से 70 मार्क्स है, तो बचा कितना 30 बचा। 30 वाला में मान लो कि आपको पूरा भर भर के मान लो कि 30 मार्क्स क्यों ना मिल जाए, हालांकि उससे कम ही मिलता है, 30 मार्क्स मिल गया, 30 मार्क्स, तो इसको ऐड करोगे तो यानी 50 होता है। तो ये बंदा जो है ना कंपार्टमेंट लग जाएगा इसको, ठीक है, या फेल माना जाएगा, जो भी हो कंपार्टमेंट लग जाएगा, ये पास नहीं माना जाए। क्यों नहीं? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, पास करने के लिए इसको 70 में 23 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अगर एक भी नंबर अगर कम जाता है, 1 मार्क्स भी अगर कम जाता है, फिर भी आप जो है ना आपको कंपार्टमेंट लग जाएगा, ये बात है। 12th वालों के लिए क्या है कि पूरी तरीके से यहां पर यह हार्ड माना जाएगा, लेकिन क्लास 10th वालों के लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। क्लास 10th का जो है दोनों को मिला करके तब 33 लाना है, लेकिन यही क्लास 12th में क्या है, दोनों को मिलाकर नहीं बल्कि अलग अलग सेपरेटली पहले पास करना होगा, तभी जाकर के आप पास माने जाओगे। वरना थ्योरी में जो है ना आप फेल है, और प्रैक्टिकल में पूरा भर भर के नंबर मिला हुआ है, फिर भी जो है ना आप को कंपार्टमेंट रिजल्ट में लग ही जाएगा, ठीक है। क्लास 10th में जो है कंपार्टमेंट नहीं लगेगा, आपको दोनों को मिला करके आ रहा है 33 मार्क्स, बिल्कुल पास है। आई होप कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग देखे होंगे और वीडियो ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होगा, टीचर्स ग्रुप होंगे, स्कूल ग्रुप होंगे, उसमें शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो को देख करके काफ़ी सारे जो बच्चे डाउट में बने हुए हैं कि पासिंग क्राइटेरिया का क्या है फंडा। ज़्यादातर तो 12th वालों के लिए तो सबको पता है सेपरेटली, लेकिन 10th वालों के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या सेपरेटली पास करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम का जो है ना बहुत कम समय बचा हुआ है, आप लोग जो है ना जी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत ईमानदारी से जो है ना आप लोग कीजिए, यकीन है कि 95% मार्क्स जो है ना आप एग्जाम में लाइएगा। और क्लास 10th वालों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जो बच्चे क्लास 10th का होंगे उन लोगों के लिए यूट्यूब पे मैथ की क्लास शुरू होने जा रही है। बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड दोनों, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम की क्लास चलेगी यूट्यूब पे। ठीक टाइमिंग जो है इसका 6 से 7 होने वाला है, और ये फिक्स नहीं है कि 6 बजे होगा या 7 बजे होगा, बशर्ते आप लोग बताइएगा कि कितने बजे जो है ना टाइमिंग ठीक होगा। लाइव क्लास की 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें पूरे एग्जाम टाइम तक के आपको पढ़ाया जाएगा ईमानदारी से। जो भी जो है 30 दिन 35 दिन जो बचा हुआ है, 40 दिन जो भी बचा हुआ है, अभी से जो आप आज कितने तारीख हो गया, आज जैसे कि जनवरी में आप वीडियो देख रहे हैं ना, जनवरी में वीडियो देख रहे हैं, फरवरी में एग्जाम है, मैथ का पेपर आप देख लीजिए कब है, तो उस एग्जाम के टाइम तक के आप लोगों को हम मैथ की तैयारी करवाएंगे, बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ। पिछले साल भी, हर साल लगभग 3-4 सालों से मैं पढ़ाते आ रहा हूं, और कंपार्टमेंट वालों के लिए भी क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है, कंपार्टमेंट के लिए भी लाइव क्लास होती है, तो आप लोग घबराएं नहीं। अगर वैसा अगर होता है समय, अगर मान लो कि अगर इसमें अगर किसी तरीके का कंपार्टमेंट अगर आ जाता है रिजल्ट में, इस वाले बोर्ड रिजल्ट में, तो फिर आप लोग को कंपार्टमेंट के का तैयारी कराया जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। फिलहाल अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, और लगभग जो है आप लोगों को 1-2 दिन में वीडियो जो है ना यानी कि मिल जाएगी पूरा सिलेबस का मिल जाएगा क्लास 10th में, कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने नंबर का आता है, और बस केवल उसी को पढ़ना है। उसी को पढ़ करके लगभग आपको जो है ना 90% मार्क्स जो है ना मैथ में स्कोर कर लेना है। बाकी साइंस, इंग्लिश, मैथ, SST जो भी होगा, सोशल साइंस, आप लोगों को तैयारी करना है। केवल मैं मैथ पढ़ाता हूं, और साइंस का अगर क्वेश्चन अगर चाहिए तो वो भी मैं दे देता हूं, प्रोवाइड करवा देता हूं, ठीक है। फिलहाल स्पेशली मैं मैथ का ही टीचर हूं, क्योंकि मैथ ही पढ़ाता हूं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए, ठीक है। चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और इसके लिए अगर आप लोग मन में सवाल होगा कि सर ये फ्री क्लास होगी या पेड क्लास होगी, यानी कि इसके लिए पैसा हमें देना पड़ेगा या फ्री होगी, तो देखिए अभी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आपको सबसे पहले फ्री क्लास दिया जाएगा। 1-2 दिन आपको डेमो क्लास दिया जाएगा, उसके बाद फिर जो पैसा जो चार्ज होगी वो आपको पेमेंट करना होगा। और पेमेंट एकदम लो फी होने वाला है, एकदम कम प्राइस होने वाला है। लगभग उतना प्राइस में जो है ना आप लोग अगर चाहोगे तो एकदम झट से जो है ना आप उसको रेडी हो सकते हो उसमें, ठीक है। कहीं से भी कंजूसी नहीं करना है। तो हम आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं, जो सिलेबस होगा क्लास 10th मैथ का, उसके बाद
फिर लाइव क्लास स्टार्ट जो हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों को जो है ना डेली आपको शाम में 6 या 7 बजे से आप लोगों की क्लास होगी यूट्यूब पे। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही।